हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की परीक्षाधाम पब्लिकेशन की पुस्तक से। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 10 के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। शुरुआत से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। फिर इसी वीडियो में हम इस आयोग पर एक एक पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 338 के तहत इस आयोग का गठन किया गया है, और चूंकि इसका वर्णन संविधान में है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को ही, ध्यान रखिए दोस्तों, 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई, और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष रहता है एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष सूरज भान थे एवं वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला हैं। दोस्तों, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं इन सारे तथ्यों का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है, जो कि क्या है, एक दोस्तों संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि इसकी संरचना की हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे सूरज भान एवं वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला। अब हम चर्चा करेंगे इस आयोग के कार्यों की। दोस्तों, अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 कार्य हमारे लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बताए गए हैं। आपको इनको ध्यान में रखना है। विशेष तथ्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। आपको ध्यान में रखना है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है एवं इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं। दोस्तों, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। यदि आपके लिए प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तब आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दोस्तों, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे एक एक पहलू की विस्तार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि एवं विकास की, फिर परिचय की, फिर देखेंगे हम संरचना, इसके बाद नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की हम चर्चा करेंगे, फिर सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल देखेंगे, रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन देखेंगे किसे सौंपते हैं, आयोग के कार्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे, आयोग के अध्यक्ष की सूची देखेंगे, आयोग के संवैधानिक उपबंधों की बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बात हम अलग से वीडियो में करेंगे। इसके बाद प्रश्न पुस्तिका दोस्तों, इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है। इस यूनिट को हम आपके लिए कंप्लीट कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि एवं विकास से। तो दोस्तों, वर्ष 1978 में केंद्र सरकार ने एक गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया, किंतु यह कार्यालय तक सीमित रहा। 1987 में इस आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया।
आपको ध्यान रखना है इस आयोग को संवैधानिक रूप से स्थापित सबसे पहले 1990 में किस संविधान संशोधन के तहत, तो 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक रूप दिया गया। दोस्तों वर्ष 2004 में 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया एवं 2 अलग अलग आयोग बनाए गए। दोस्तों अब हम बात करेंगे परिचय की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भाग 16 अनुच्छेद 338 के तहत किया गया, जो कि भारतीय संविधान में शामिल है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई। यह एक संवैधानिक आयोग है। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एवं इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई। और दोस्तों यह एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 में किया गया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी नोडल एजेंसी की हम बात करें तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत यह आयोग कार्य करता है, या सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय इस आयोग की नोडल एजेंसी है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे आयोग की संरचना की। दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, 3 सदस्य होते हैं दोस्तों इसमें जिनको भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरुण हालदार हैं। अध्यक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य और साथ ही साथ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो भी इस आयोग का अध्यक्ष बनता है उसको अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, साथ ही साथ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। दोस्तों आपको इन सभी बातों को भी आयोग की संरचना के संबंध में ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे समाचार के पन्नों से। दोस्तों विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है विजय सांपला जी को लगातार दूसरी बार इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों इन्होंने फगवाड़ा से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, आप ध्यान रखिए इस बात को। अब हम चर्चा करते हैं इनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की। दोस्तों किसकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की। तो दोस्तों आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी वेतन भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, वेतन भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करेगा। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यहाँ पर अधिकतम कार्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों अध्यक्ष एवं सदस्यों को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम 2 बार। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हम दोबारा पद पर नियुक्त तो कर सकते हैं, किंतु 2 बार से अधिक हम इनको इनके पद पर नियुक्त नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। दोस्तों यह आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन किसे सौंपता है? आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, केवल सलाह ना मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है। दोस्तों आप ध्यान रखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, जो भी सलाह यह आयोग देता है संसद उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल संसद को यह बताना होगा कि उसने इस रिपोर्ट में जो सलाह दी गई है उसको क्यों नहीं माना। बस सलाह का कारण ना मानने का रीजन देना होगा। नोट दोस्तों, यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। दोस्तों आप एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जो भी सलाह यह आयोग संसद को देगा, यदि संसद उस सलाह को नहीं मानती तो केवल सलाह ना मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है, ना कि उस सलाह को मानना उसके लिए बाध्यकारी है। साथ ही साथ
यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी भेजी जाती है। आप यह भी ध्यान रख लें। अब हम चर्चा करेंगे आयोग के कार्यों की। तो दोस्तों, अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना। दोस्तों, नई जातियों को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। आपको यहाँ पर अनुच्छेद 341 भी ध्यान रखना है कि नई जातियों को आपको यदि इसमें शामिल करना है तो वो अनुच्छेद 341 के आधार पर होता है, और यह करने के लिए भी यह आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण एवं क्रियान्वयन समीक्षा करना। दोस्तों, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई करना। अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी कार्यों को ध्यान रखना है जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। आप यह बात आवश्यक रूप से ध्यान रखें, इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्षों की सूची की। सबसे पहले हम बात करेंगे एस रामधन, जो कि 1992 से 95 तक रहे। एच हनुमंत थप्पा 95 से 98, दिलीप सिंह भूरिया 1998 से 2002, विजय सोनकर शास्त्री 2002 से 4। इसके अलावा अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों की, जो कि 2004 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अलग अलग होकर 2 आयोग बनाए गए थे। अब हम चर्चा करेंगे सिर्फ 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन कौन अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरज भान की, जो कि 2004 से 6 तक रहे। फिर बूटा सिंह 2006 से 10, फिर PL पुनिया 2010 से 13, फिर PL पुनिया 2013 से 16, फिर रामशंकर कोरिया 2017 से 20, अब विजय सांपला 2021 से अब तक। दोस्तों, PL पुनिया को 2 बार अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। PL पुनिया 2 बार अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। ऊपर इस पुस्तक में लिखा हुआ था विजय सांपला को भी दूसरी बार इस पद पर नियुक्त किया गया है, तब आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 15(4) को। दोस्तों, अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4)(a), इसमें SC प्रतिनिधित्व कम होने पर पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज को सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 330 लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा की सीटों में SC और ST को आरक्षण का प्रावधान। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैदराबाद कार्यालय को, जिसका क्षेत्र मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तक है। अहमदाबाद कार्यालय गुजरात, राजस्थान, दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली तक। लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। पटना बिहार एवं झारखंड। पुणे महाराष्ट्र एवं गोवा। अगरतला कार्यालय त्रिपुरा के लिए है। कोलकाता कार्यालय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़ कार्यालय चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख। गुवाहाटी कार्यालय असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एवं मणिपुर। बेंगलोर कार्यालय कर्नाटक के लिए। तिरुवनंतपुरम केरल एवं लक्षद्वीप के लिए। चेन्नई तमिलनाडु एवं पांडुचेरी के लिए। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक उपबंधों की। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 338 को, जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। अनुच्छेद 338(1) में आयोग का गठन है। 338(2) में संरचना है कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होंगे। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यह भी अनुच्छेद 338(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 338(3) इसमें बताया गया है आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऐसा अनुच्छेद 338(3) में कहा गया है।
अनुच्छेद 338(4) दोस्तों इसमें आयोग की या आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं आदेशित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 338(4) कहता है आयोग अपनी प्रक्रिया अपने हिसाब से कर सकता है, अर्थात आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं आदेशित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 338(5) इसमें आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 338(5) इसमें लिखा गया है आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 338(6) इसमें कहा गया है राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएगा। अनुच्छेद 338(7) इसमें राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। अनुच्छेद 338(8) इसमें लिखा गया है आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 338(9) इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कोई भी विधि या नियम बनाते समय आयोग से सलाह लेंगे, यहाँ पर यह बात करी गई है। अनुच्छेद 338(10) इसमें कहा गया है आयोग एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार यह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कंप्लीट किया। यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है, आप उस लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एवं हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। जो भी विद्यार्थी इस पुस्तक को परचेज करना चाहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए उस पुस्तक को परचेज करने के लिए लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुके जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।